चलें जी। हमने डिस्कस कर लिया था, पेपर फर्स्ट को डिस्कस कर लिया था। आगे आपका जी पेपर टू हम डिस्कस कर रहे हैं। पेपर टू हम डिस्कस कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट तक कर लिया था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करना था। हाँ, वो मैं कर देता हूँ। चलें जी। आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो पीछे वो बार बार पूछ रहा है, ठीक है, इसमें पार्ट परफॉर्मेंस पे भी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था, ठीक है। उसके बाद अभी 2020 में उन्होंने पूछा था कि जी स्टे कब विकेट होता है, आपका टेम्पररी इंजेक्शन और उसके अलावा परमानेंट इंजेक्शन। ये मतलब 52 से अनवर्ड वो उन्होंने बार बार पूछा है, ठीक है। मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट सेक्शन बताता हूँ, वो ये आपने लिखना है, वो आप देख लें अच्छी तरह, ठीक है। इम्पोर्टेंट सेक्शन, इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन सबसे मेन पे है वो आपका जो फोर है। फोर 2009 में और 2019 में, ठीक है, उन्होंने वो पूछ लिया था कि जी कौन कौन सी रेमेडीज आप सेशन कोर्ट से ले सकते हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। तो वो उन्होंने एक दावे बता दिए हैं, ठीक है। फोर में नहीं, पाँच में है आई थिंक, सेक्शन 5, ठीक है। 5 में कि जी कौन कौन सी आप रेमेडीज ले सकते हैं, ठीक है। वो उन्होंने एक डिटेल के साथ बता दिया है, वो मैं आपको व्हाट्सअप भी कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो 8 और 9। 8 और 9 इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन से आपको 8 और 9 की रेमेडीज मिल जाती हैं। उसके बाद 12 में ये है कि आपके कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म हो सकते हैं। जैसे ट्रस्ट के खिलाफ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्म हो सकता है। उसके बाद आपका ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो डैमेजेस को असरटेन करना मुश्किल हो, मतलब डैमेजेस असरटेन नहीं कर सकते, या जहाँ पे डैमेजेस असरटेन होते हैं लेकिन आपकी मनी जो होती है एडुकेट रिलीफ नहीं होती। या चौथा है कि जहाँ पे मनी एडुकेट रिलीफ होती है लेकिन आप मनी वो ले नहीं सकते, एडुकेट रिलीफ वो अगले पर्सन के पास उतनी मनी नहीं होती, वो रकम नहीं होती। तो वो ये होता है ट्रस्ट के खिलाफ, या जहाँ पे डैमेजेस असरटेन ना हो उसके, या डैमेजेस जहाँ पे आपका जो है वो एडुकेट रिलीफ ना हो, या जहाँ पे डैमेजेस कैन नॉट बी गॉटन गिटन, नहीं ले सकते वो। उसके बाद इसी तरह 21 है। 21 में ऐसे डैमेजेस जहाँ पे वो जो आप मतलब ले ही नहीं सकते, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि परफॉर्म नहीं हो सकते। मतलब 12 में था जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकते हैं, और 21 में है जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकते। 22 है डिस्क्रिशन। टोटल ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपकी डिस्क्रिशन है, चाहे तो कोर्ट बनता है दे दे, नहीं बनता ना दे, या बनता है ना दे, नहीं बनता तो डेफिनेटली नहीं देना कोर्ट ने। ये चीज़ है कि टोटल डिस्क्रिशन है कोर्ट की, दे या आपको ना दे, ठीक है भैया। उसके बाद जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे आपका आ जाता है वो सेक्शन 31, वो रेक्टिफिकेशन है। उसके बाद 35 है, वो आपका ये करेक्शन है, मिस्टेक्स है, ठीक है। उसके बाद आपका 39, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट पास हो गया है जो कि आपको लगता है कि जी आपको वो इंजरी काज करेगा, जो कि आपको इरिपेरेबल लॉस होगा, तो वो आपका सेक्शन, वो डॉक्यूमेंट आप कैंसिल करवा सकते हैं। जैसे हम सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करते हैं, अक्सर जो ऐसा होता है कि भाई जो हैं वो बाप के साथ मिल के वो बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं, बाप के जिंदा होते हुए बहनों को बुला के साइन वगैरह करवाते हैं। जब बाप की डेथ होती है तो बहनें अपना शेयर मांगती हैं, क्योंकि भाई उनको इतना प्यार नहीं देते, जो भी है वो शेयर मांगती हैं, तो वो नहीं उनको शेयर दिया जाता, तो वो आके सूट पर कैंसिलेशन का दावा करते हैं जी हमने, मेरे भाइयों, हमारी भाइयों ने फलां डेट पे हमसे थम ऑपरेशन ले लिए थे जो कि हमें नहीं पता था, तो हमें अब हमारा शेयर देना चाहिए। वो कैंसिलेशन का सूट फाइल कर सकती हैं,
ठीक है, ये अक्सर कर भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी इस पे साइटेशंस हैं कि जी चाहे 100 साल तमलीक है, 100 साल पहले की गिफ्ट है, तो उस गिफ्ट को भी आप कैंसिल करें और बहनों को उनका शेयर दें। ठीक हो गया, ये 39। उसके बाद 42 है, ये डिक्लेरेशन का सूट्स। उसके बाद 52 से 57 तक ये आपका टेम्परेरी इंजेक्शन और पूरा इंजेक्शन से रिलेटेड है। अभी एक क्वेश्चन ये इससे आ चुका है इंजेक्शन से रिलेटेड। उसके साथ यहाँ पे 13 से 17 तक ये पार्ट परफॉर्मेंस है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो डिस्क्रिशन है कोर्ट की 22, ये इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो 57 टोटल है, ये उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आगे आ जाता है लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट पे अभी भी उन्होंने जो दिया है वो आपको एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू वो उन्होंने क्वेश्चन दिया है। एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू वो आपका सेक्शन 80 से 90 तक सेक्शंस है। अच्छा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने तैयारी पहले की होती है, बाद में तैयारी नहीं होती आपसे। ये देखें कि ये आपका जो है एक रात में, मतलब 12 बजे आपका पेपर एंड होगा, फिर घर आएंगे, जो भी है आपका खाना वगैरह खाना, थके होते हैं थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो एक दिन में आपने सीपीसी साथ आपने जनरल क्लासेस एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये आपने एक रात में रिवाइज करना है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने 2 दफ़ा पेपर दिए हैं, मैं सारा रिवाइज नहीं कर सका, ना ही पॉसिबल है कि ऐसा मतलब सारा रिवाइज होता। तो तैयारी आपने पहले करनी है, पहले ही आपने मैनेज करना है। ठीक हो गया, ये पेपर 2 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर 2 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे आपका आ जाता है पेपर 3। ठीक है, पेपर 2 ही आपका सिविल लॉ 2 जो है ये आपका मुश्किल है पेपर। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ 2019 में सबसे ज्यादा बच्चे पेपर 2 में फेल हुए हैं। पेपर 3 फिर इसमें सिर्फ 3 बुक्स हैं, ये इजी है, इसके में ऐसा कोई नहीं है। पेपर 3 3 बुक्स हैं। ठीक है, इसमें मैं बार बार आपको कहता हूँ कि पीपीसी जो है ना, पीपीसी आपने सारी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 76 से लेके 120, इसमें तक यहाँ तक एक क्वेश्चन आपके पास लाजमी आता है, लाजमी। उसके बाद 300 से लेके आपका कह लो कि 450 तक, इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बाकी इसमें से ही आते हैं। अब इसको मैं फर्दर कैटेगराइज करूँ कि आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करना है इनमें, तो वो आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने करना है। एक तो 96 से लेके 106 तक सेल्फ डिफेंस, बार बार रिपीट हो रहा है, 2019 में भी आया, 2020 में भी आया, बार बार रिपीट हो रहा है, और 2000 ये आपका एडीपीपी में भी यही क्वेश्चन आया है सेल्फ डिफेंस का, ये आपने अच्छी तरह करना है। उसके बाद जो आपका होगा ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, जो सेक्शन 300 से लेके 338 तक, ये आपने अच्छी तरह करना है। इसमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 378 से लेके आपका 400 कह लो कि 406 तक कर लो, 6 या 10 तक। ये आपने सेक्शंस मोस्ट रिपीटेड है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ वो बना के देते हैं। ये आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट यही करने हैं, इसके अलावा कोई करने नहीं है। यहाँ पे तो आपको एमसीक्यूज भी नहीं है। ठीक है, टोटल सब्जेक्टिव है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही आपने करना है। ये आपने पेपर सिविल जज के देने हैं या एडिशनल सेशन जज के देने हैं, या आपने देने हैं एडीपीपी या देने हैं आपने डीडीपीपी। एडीपीपी के लिए यही आपका पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के लिए यही इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान पिनल कोड के लिए यही बार बार दे रहे हैं, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया, आगे आ जाता है आपका सीआरपीसी। सीआरपीसी की भी मैं डिवीजन ऐसे करता हूँ, जैसे ऊपर मैंने 2 में डिवीजन किया है, इसी तरह मैं सीआरपीसी की डिवीजन करता हूँ, जो कि पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट वो बार बार पूछते हैं, वो मैं 2 में इसको डिवाइड करता हूँ। उसमें सबसे पहला आपका 154 से 265 तक,
265 एन बनता है, ठीक है। वहां तक आपका एक डिवीजन बनती है। उसके बाद आपका जो है, जिनके माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ है, आपका दें। उसके बाद 404 से लेके 440 तक, 440 तक ये जिनके माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ करते हैं। ठीक हो गया। ये जो सीआरपीसी है उसको मैं भी फर्दर डिवाइड करता हूँ। अब देखें कि कैसे। अब मैंने पहले 154 से 154 टू 259 किया है, ठीक है। इसमें एन, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें आपका पहला एफआईआर आ जाता है, इसमें आपका रिमांड आ जाता है, उसमें आपका 173 की रिपोर्ट आ जाती है, इसमें आपका इंक्वेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। 173 की रिपोर्ट आ जाती है। इसी में से आपका जो इंक्वायरी 177 से 185 तक, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये रिपीट कर चुका है। इंक्वायरी एज टू जुरिस्डिक्शन, इंक्वायरी एज टू जुरिस्डिक्शन के जहाँ पे ऑफेंस होगी वहाँ पे किया जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद कंप्लेंट है, ठीक है। कंप्लेंट भी इसी में आ जाता है, कंप्लेंट भी वो पूछ लेते हैं। कंप्लेंट है 200 से 205 तक, ये या उसके बाद ट्रायल। ट्रायल वो अक्सर पूछ लेते हैं आपसे। अगर सेशन मजिस्ट्रियल ट्रायल है, सिविल जज के एग्जाम देने तो आपको सेशन मजिस्ट्रियल ट्रायल पूछते हैं, जैसे अभी एडीपीपी में भी उन्होंने मजिस्ट्रियल ट्रायल का पूछा था, ठीक है। और ट्रायल्स हैं, ट्रायल्स आपके वो 3 ही हैं। ट्रायल्स, वो ट्रायल्स जैसे आपका मैजिस्ट्रियल ट्रायल, मैजिस्ट्रियल ट्रायल, वो आपका 241 से स्टार्ट होता है, 250 तक इसको करना है। उसके बाद सेशन है, सेशन ट्रायल, वो आपका है वो 265 ए से लेके एन तक, ठीक है। इसी तरह आपका समरी ट्रायल है, ट्रायल है वो आपका 260 से 265 तक, ये आपके ट्रायल। अब ये देखें, ये इसी डिवीजन में आ रहे हैं, ये इसी डिवीजन में आ रहे हैं, ठीक है। इसी में से आपका जो बार बार अभी आप एडीपीपी में भी देखें तो ये पूछ लेता है, उन्होंने इंक्वायरी का पूछ लिया था, सॉरी इसमें चार्ज भी आ जाता है। चार्ज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ज, जो कि 221 से 240 तक है। एडीपीपी में ये क्वेश्चन दिया था उन्होंने 2019 में, और ये क्वेश्चन दिया था उन्होंने, ये 2 क्वेश्चन दिए थे, और उसके बाद ये ट्रायल दिया था, सेशन मजिस्ट्रियल ट्रायल, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है। अब ये 3 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? यही जो मैंने डिवीजन बना के दिया है, 154 से 265 एन तक। आपका मेन जो सीआरपीसी है वो यहीं तक है, इन्हीं में है, आपने इनको अच्छी तरह करना है, इनमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आगे आप आ जाते हैं तो वो आपका 404 से 440 तक, ये इसमें अपील और रिवीजन आ जाता है, या फिर वो आगे अपील का क्वेश्चन पूछ लेते हैं या रिवीजन का पूछ लेते हैं। ये आपकी सीआरपीसी है, ठीक है। ये आपकी सीआरपीसी है, इसमें से ही आपका क्वेश्चंस आते हैं, ठीक हो गया। आगे अगर सिविल जज देख लें तो सिविल जज में रैंडमली वो पूछ लेते हैं। सिविल जज में अगर हम देखें 2020 के पेपर्स, ठीक है, 2020 के पेपर देखें तो मैं आपको पेपर दिखाता भी हूँ, ठीक है। उसमें अब उन्होंने पूछ लिया है जो 2020 में, वो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है
87, उसके बाद 88, 89 क्या कि पर्सन जब अब्सकॉन्ड का जाता है, अब्सकॉन्डेंस का तरीकेकार बताएं, उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी कैसे अटैच की जाती है, 88 के तहत की जाती है। अगर वो आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी रिस्टोर भी हो जाती है, तो वो कैसे होती है, वो 89 के तहत होती है ये। या उन्होंने आगे वो श्योरिटीज का पूछ लिया था कि जी आपका जो वो आपका एक बॉन्ड है, बॉन्ड अगर आपका, वो एक क्वेश्चन दिया था उन्होंने 500 मेरा ख्याल 14 से इस तरह का एक क्वेश्चन था, नहीं वो अपील से था। अपील में वो उन्होंने बताया कि कब आपकी अपील नहीं होती, वो आपका इसी में से ही आता है। ये जो अपील है, ये अपील के जो क्वेश्चन है मैं आपको ये है, ये 404 से 440 तक, ये अपील और अवियन। उन्होंने जो क्या क्वेश्चन दिया, उन्होंने 3 क्वेश्चन 4 सेक्शन डिस्कस किए थे। क्या आप 412 के अपील किन केसेस में अपील नहीं होती, 412 आपका जहाँ पे वो आपका कर ले कन्फेशन, अपील नहीं होती, ठीक है। एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, कि अगर वो लीगैलिटी है तो आप अपील कर सकते हैं। 413 पैटी मैटर्स में अपील नहीं होती, जैसे हाई कोर्ट ने ट्रायल किया 6 महीने तक सजा दी तो कोई ट्रायल नहीं, कोई अपील नहीं होगी, 200 रुपये फाइन लगा दिया, कोई अपील नहीं है। उसके बाद आपका सेशन कोर्ट ने ट्रायल किया 1 महीने सजा दी, कोई अपील नहीं है। इसी तरह मजिस्ट्रेल ने ट्रायल किया 50 रुपये फाइन लगा दिया, कोई अपील नहीं है। ये पैटी मैटर्स को बता रहे। आगे 414 वो बताता है कि अगर आपका समरी ट्रायल हुआ है और समरी ट्रायल में सिर्फ 2000 तक फाइन हुआ है तो कोई अपील नहीं है। ये अभी 2020 में उन्होंने क्वेश्चन दिया है यही, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अगर आपका आपके 500 415 को भी आपने डिस्कस करना है। 415 क्या है, 415 कहता है कि 413 414 में अगर अपील नहीं बनती, मतलब पैटी मैटर्स में या समरी ट्रायल में, ठीक है, अगर इन ऑफेंसेस को कंबाइन कर लें तो फिर उनके खिलाफ अपील हो सकती है। मतलब एक माइनर ऑफेंस है जिसकी अपील नहीं है, ठीक है, उसके साथ अगर कोई मेजर ऑफेंस साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। तो ये आपका सीआरपीसी इंपॉर्टेंट है। ये सीआरपीसी को आपने ये चीजें, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जो मैं आपको असेसमेंट दे रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने 2 दफा सिविल जज के एग्जाम दिए हैं, ठीक है, उनमें जो पास्ट पेपर्स को डिस्कस करके, मैं सिर्फ पास्ट पेपर सिविल जज के नहीं, मैं एएसजे के भी पास्ट पेपर डिस्कस करता था, मतलब देखता था। उसके बाद बाकी जो एडीपीपी डीडीपीपी में जो पहले आ चुके हैं वो भी डिस्कस करता था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ तक है, यही चीजें बार बार रिपीट होती हैं सीआरपीसी में से, ठीक है। बाकी आपने अच्छी तरह एक दफ़ा सीआरपीसी को सारा पढ़ना है। सीआरपीसी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा तो फेवरेट है। मैं बार बार इसको पढ़ता हूँ और मज़ा आता है, जितनी देर भी पढ़ते हैं मज़ा आता है। अब ये जो है 2018 का हो गया है, 2020 2000 वाला ख़त्म हो गया है। 2018 में से ही क्वेश्चन देते हैं एडीपीपी में और डी सिविल जज में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन सा है, 5 जब अरेस्ट किया गया है, 6 ये जब उसकी बेल होती है, ठीक है, 7 उसके 14 जो प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, जब वो अरेस्ट होता है तो उसको इत्तला दी जाती है वो। या उसके बाद 9 और 10 डाइवर्शन और जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ये। या उसके बाद आपका 18 अपील से रिलेटेड। ये जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो यहाँ से आ रहे हैं कि एक बच्चा अरेस्ट हो गया है, ठीक है, तो उसका क्या तरीकेकार होगा, उसकी बेल को रिलीज कराना है तो क्या तरीकेकार है, या प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट बनाता है तो क्या करता है। ये 5, 6 और 14, ये इसमें से ये 3 सेक्शन बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार, ठीक है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है जी ये पेपर 3 भी आपका ये डिस्कस हो गया है। पेपर 3 क्रिमिनल लॉ, ये भी 100 नंबर का होता है, ठीक है। अब इसकी डिवीजन कैसे होती है, 3 क्वेश्चन पीपीसी में से आते हैं, 2 करने होते हैं। इसी तरह आपका 3 क्वेश्चन सीआरपीसी में से आते हैं, 2 करने होते हैं। इसी तरह आपका 2 क्वेश्चन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में से आते हैं, और ये उसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। अब उस सिस्टम एक्ट, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, आपने ए करना होता है।
आपने एक करना होता है। ये है आपका पेपर 3 तक, ठीक है। सर ये अब पेपर 4, टोटल से 10 सवालों में से 5 करने होते हैं। ये डिवीजन है अदील अहमद। ये बाकी जो पेपर जो हमने देखा है पेपर 1 में, पेपर 2 में, उसमें 8-9 क्वेश्चन आते हैं या 10 आते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो उन्होंने 8 क्वेश्चन देने हैं, यहाँ पे 10 नहीं देने, ठीक है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन आएंगे, सर ठीक है। 8 में से 5 बोले सर करने हैं, लेकिन सर इस तरह नहीं है कि सीआरपीसी में से आपने नहीं नहीं, ऐसा लाजमी तरह 2 नहीं है, करने हैं। लाजमी 2 करने हैं। उन्होंने पार्ट्स बना दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने पार्ट्स बना दिए हैं कि लाजमी आपने ये करना है। ये आपने ये देखें, ये आपका इसमें जैसे ये पेपर 3 है, ये 2 है, ये पेपर 3 है, ठीक है। अब देखें, ये पेपर 3 है, ये पहला है आपका पीपीसी। पहले वो कहता है कि जी ये देखें, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, सिलेक्टिंग 2 फ्रॉम ईच पार्ट एंड 1 फ्रॉम पार्ट 3। अब आपने जो हर पार्ट, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन लाजमी करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 8 क्वेश्चन दे दिए, आपकी मर्जी है जहां से मर्जी 5 कर दें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ठीक है सर। ऐसे। हाँ, जी सर, ठीक। समझ आ गई है ना। ये देखें, ये पहला जी सर, आगे सर। पीपीसी के 3 क्वेश्चन है, उनमें से 2 करने हैं आपने। इसी तरह सीआरपीसी के 3 क्वेश्चन है, 2 करने हैं आपने। उसके बाद इसी तरह आपका जो लास्ट है आपका ये जो पार्ट 3, ये इसमें 2 क्वेश्चन है, आपने एक करना है, ठीक हो गया। ये चीज है। आगे जी आपका जनरल लॉ। जनरल लॉ, यहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट है, इस वक्त मेरा ख्याल क्लास भी ले रही है। उन्होंने 2019 का एग्ज़ाम दिए, उनकी जनरल नॉलेज मतलब जनरल लॉ, उनमें से उनके 35 नंबर थे, 35। बाकी सारा लॉ उनका क्लियर था, ठीक है। सारा लॉ क्लियर था, जो ये जीके जनरल लॉ रह गया था, ठीक है। तो आपका लक भी बहुत मैटर करती है। आपने सबसे पहले जो है घबराना नहीं है, ठीक है। और आप देखें कि जी जब जितनी देर आप मेहनत कर रहे हैं, उतनी देर आपने ये समझना है कि आप कामयाब हैं। जिस दिन आपने गिव अप कर दिया, वो आप समझ लें कि आप नाकाम हो गए, ठीक है। तो आपने गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिविल जज नहीं होते तो आप एडिशनल लग जाएंगे, एडीपीपी नहीं होते तो आप डीडीपीपी लग जाएंगे, डीडीपीपी नहीं तो आप एपीजी लग जाएंगे, एडीए लग जाएंगे, डीडीए लग जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपने मेहनत करते रहना है और अपना करते रहना है। अब जिस काम पे भी आप मेहनत करते हैं ना, उनका अल्लाह पाक आपको रिवार्ड लाजमी देता है। वो जिस सीक्वेंस में आप चाह रहे थे वो उस बेस पे आपका अगर मुकद्दर ना हो, तो अल्लाह पाक किसी दूसरी साइड पे आपको वो रिवार्ड लाजमी देता है आपकी मेहनत का। चलें जी, कानून शहादत। कानून शहादत का जो मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ, ठीक है, वो आपका है पेपर 4। इसमें भी 4 पेपर है, 4 में से आपका पेपर 4। अब ये कानून शहादत आर्डर, तो कानून शहादत आर्डर में से जो आपका सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन, ठीक है। इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 18 से 29, एक क्वेश्चन लाजमी आता है यहाँ से, लाजमी एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद 59 से आपका 66 तक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन वो दे देता है, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह लो कि मैं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रखता हूँ, 117 से 129 तक, यहाँ से ये है बर्डन ऑफ प्रूफ। इनमें से लाजमी पेपर आता है, इसके बगैर क्यूएसओ का पेपर अनकंप्लीट होता है। इसके बगैर पेपर बन ही नहीं सकता, बर्डन ऑफ प्रूफ के बगैर। ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है।
यही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो बार बार वो रिपीट कर रहा है, अभी भी 2019 में भी उन्होंने दिया था ये क्वेश्चन, आप कह लो कि 71 से लेके 76 तक। इसमें क्या प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस आ जाती है। प्राइमरी एंड सेकंड। हाँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सर ये डायरेक्ट, जी सर ये भी देता है। और एक हेयर से एविडेंस का भी क्वेश्चन आता है, वो जी भी इसी मैडम, से रिलेटेड वो है। वो 71 में आ जाता है कि जी ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ओरल यस। एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ठीक है, कि ओरल एविडेंस आपकी डायरेक्ट होनी चाहिए। हाँ, इसकी फिर एक्सेप्शंस हैं, वो 46 है कि जी डाइंग डिक्लेरेशन वो भी हो सकती है, या आपका 19 रेस्ट है वो भी आपका हो सकता है। तो आपका जो QSO है वो इम्पोर्टेंट यही है। वैसे रैंडमली आप देखें तो 164 पे भी उन्होंने क्वेश्चन दे दिया था 2019 में। ठीक है, और आप सर इसी ये तरह छोटा सा सेक्शन है और बस इसमें जी जी वही था कि वो अगर आदमी जी कर ले तो उसके एडीपी खिलाफ कोई ट्रायल नहीं हो सकता। एडीपीपी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ये आपका जी मोस्ट सर। इम्पोर्टेंट है, बाकी आपने एक दफा पढ़ना सारा ही है। ठीक है, और उसके बाद जो हाई कोर्ट रूल्स है, हाई कोर्ट रूल्स का वॉल्यूम 2 और 3, ये भी उन्होंने अगर दिया हुआ है। वॉल्यूम 2 में जो अभी उन्होंने दिया है कि आपका वो एक तो गार्डियन से हवाले से है, उसके अलावा सक्सेशन के हवाले से है, उनके अलावा विल के हवाले से है। ठीक है, गार्डियन का जो 2019 में गार्डियन के हवाले से दे दिया था, उसके अलावा जो है आपका विल से रिलेटेड है। उसके अलावा आपका जो है वो मतलब विल से, गार्डियन से, और उसके अलावा आपकी वॉल्यूम 2 में आपका रिसीवर जो अपॉइंट करते हैं वो वॉल्यूम वॉल्यूम 2, इसमें जो रिसीवर से रिलेटेड वो 2019 में आ गया था। उसके बाद अभी जो दिया था उन्होंने विल से रिलेटेड। ठीक है, और सक्सेशन से रिलेटेड भी उन्होंने दिया था। सॉरी, सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन से रिलेटेड इन्होंने एक क्वेश्चन दिया था। ये है जो वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 3 उसमें आपका वो जो बार बार रिपीट करता है, वॉल्यूम 3 उसमें आपका है जो चैप्टर 11 से ही बार बार वो पूछ रहा है। वो अकम्पलिस का पूछ लेता है, या आइडेंटिफिकेशन पीरियड से रिलेटेड है, या इसी तरह चैप्टर 11 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार वो उनमें से ही 1-2 क्वेश्चन दे देता है। ठीक हो गया। इसी तरह आपका अगर हम लगाएं साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसका भी क्वेश्चन जो है वो अपनी मर्जी से दे देते हैं, जहाँ से मर्जी दे दें। वैसे कोई इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वैसे जो इसकी डिवीजन बनती है, वो डिवीजन यही बनती है कि जी आपका 1 से 40 तक, 1 से 40 तक वो इसमें फंडामेंटल राइट्स भी आ जाते हैं, और आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी भी आ जाती है। ये इसमें आर्टिकल्स है ये। उसके बाद जो आगे आ जाता है आपका 175 से 212 तक, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से ही वो पूछ लेता है। वो समटाइम रेट पूछ लेता है, 184 को डिस्कस कर लेता है, या 185 को डिस्कस कर लेता है। ठीक है, ये आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे आपने एक दफ़ा सारा इसको पढ़ना है। ये वैसे भी पढ़ना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि जी गवर्नमेंट का सेटअप क्या है पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सिविल कोड ऑर्डिनेंस। सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, 4 मिनट तक हमारी मीटिंग एंड होगी, तो मैं फिर दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगली मीटिंग में तकरीबन हमारा ये जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपको आपकी क्यूरीज लूँगा। अच्छा, पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, इसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2019 में उन्होंने सेक्शन 27 पे क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, इसमें के रूल्स क्या हैं, और इसमें 9 और 10, 9 और 10, ये क्या है? 9 है आपका वो मतलब
पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, ठीक है, कि पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन सिविल कोर्ट्स में क्या क्या है। जैसे अगर हम इसको देखें पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, तो वो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का वो बताता है कि जी सिविल जज, ठीक है, सीजे फर्स्ट क्लास जो है वो अनलिमिटेड है, उसकी अनलिमिटेड है, उसकी जो पार्ट्स हैं अनलिमिटेड हैं। इसी तरह आपका सिविल जज 2 है, ठीक है, सिविल जज क्लास 2, उसकी अप टू 5 मिलियन के वो 50 लाख तक के वैल्यू के सूट सुन सकता है, ठीक है। इसी तरह आपका सिविल जज 3 है, सिविल जज 3 वो आपका जो है 10 लाख तक अप टू 1 मिलियन कि वो 10 लाख तक के सूट फाइल सुन सकता है। इसी तरह अगर हम ये सेक्शन 9 पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन की बता रहा हूँ। अपील में क्या होता है, अपील में आपका जो अपील होती है 5 करोड़ तक, मतलब 50 मिलियन, ठीक है, 50 मिलियन तक जो अपील है, 50 मिलियन से नीचे वो आपकी आएगी लेस देन 50 मिलियन। ये आपको कह लो कि अप टू 50 मिलियन वो अपील आएगी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद जो इससे कम हो, इससे ज्यादा होगी, ठीक है, मोर देन 5 मिलियन, 50 मिलियन, ठीक है, वो आपकी आएगी हाई कोर्ट में, टू हाई कोर्ट। ये आपका डिस्कस करता है जो सेक्शन है आपका 18, ठीक है। ये आपका वो पूछता है, ये आपने ये बताना है, ठीक है। इसी तरह वो डिस्कस करता है जो आगे मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन बता देता हूँ, 8 और 9 और 10, उसके बाद आपका आ जाता है ये 18, उसके बाद 27। ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। बाकी रैंडमली वो 16, 17, 13, 14, 15 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस वो भी पूछ सकता है, ठीक है। जो बार बार वो रिपीट कर रहा है यही 9, 10 को कर रहा है, 9, 10 या 18 को, ठीक है, या 27 को, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका था पेपर आपका था, ये आपका था पेपर उससे पेपर 4 तक, ठीक है, जनरल लॉ तक। ये 4 पेपर्स हमने अभी तक डिस्कस किया है, उसके मैंने आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू पास्ट पेपर्स, ठीक है, जो कि पास्ट पेपर में वो बार बार पूछ रहा है। अब इन